वेलकम दोस्तों। वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस किए थे यूके आने के दौरान या आने के फ़ौरन बाद। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली मूव करना चाहते हैं यूके में कि यार मेरी इंग्लिश वीक है, मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि मैं मूव कर सकूं, या और क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। बीट आपकी जो लाइफ आउटसाइड ऑफिस है या ऑफिस के अंदर की लाइफ है, उसके अंदर क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक नए बंदे के लिए बड़ा मसला होता है आने के बाद। तो इस चीज़ को मैं ब्रेक करूँगा ऑफिस वाइज में, और ऑफ कोर्स एनीथिंग अदर देन ऑफिस का जो सेटअप है उसके अंदर। तो आई थिंक मैंने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए थे, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ कंट्री या फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे मैंने इतनी इंग्लिश नहीं सीखी थी, जहाँ पे मेरी एक नॉर्मल एजुकेशन थी। तो ऑफ कोर्स एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आने के बाद आई हैड टू फेस सम चैलेंजेस, और इंग्लिश ही चैलेंज नहीं था, और भी चैलेंजेस थे दैट वी विल बी टचिंग अपॉन दिस वीडियो। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात आती है, स्पीकिंग इंग्लिश की बात। जैसे मेरी तरह बहुत सारे लोग और भी होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में इंग्लिश को यूज़ नहीं किया होगा एज ए लैंग्वेज टू स्पीक विथ मैनी पीपल, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हम लोग आइल्स करके आते हैं यूके में फॉर जॉब पर्पस। आइल्स करना इतना मसला नहीं होता, दैट कैन बी डन। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो पर्सनली व्हेन आई केम इन यूके इट इमिग्रेशन एज वेल, आई वॉज कन्फ्यूज कि यार वो कुछ मुझसे पूछ रहा है एंड देन आई एम नॉट गिविंग प्रॉपर आंसर। सो यस, चैलेंज आता है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आई वॉज कॉन्फिडेंट तो मैं निकल गया, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन दैट केस कि यार आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, यू कैन स्पीक नॉर्मली। तो ये तो सबसे पहला मेरा इंसिडेंट था जब मैंने यूके में एंट्री दी थी। एंड देन आपका जो है नॉर्मल ऑफिस कल्चर के अंदर, ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर आई हैड टू फील कि मैं मुझे मुझे मसला हो रहा है कुछ हद तक, राइट। स्टार्टिंग के एक महीने तक मुझे काफ़ी स्ट्रगल होती थी अंडरस्टैंड कि कोई क्या बोल रहा है। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस के अंदर, मार्केट के अंदर, कहीं भी आप लोगों से मिलोगे। स्पेशली मैं लंदन में था, तो लंदन इज़ वन ऑफ द डाइवर्स प्लेसेस इन द यूके, जहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग हैं। हर किसी का अपना बोलने का स्टाइल है। कोई प्रॉपर इंग्लिश बोल रहा है लाइक ब्रिटिश, या कोई आयरिश वाला है, कोई स्कॉटिश बंदा मिल जाता है आपको यहाँ पे, या तो कोई आपको यूरोपियंस हैं, उनकी अपना एक्सेंट है। इंडियंस हैं, इंडियन में भी साउथ इंडियन का अलग एक्सेंट है, नॉर्थ इंडियंस अलग है, पाकिस्तानी अलग है, तो मिक्स है। लेकिन ओवरऑल इट वॉज एन स्ट्रगल इन द स्टार्ट के 15-20 दिन तो मुश्किल होती है कि यार कोई क्या बोला एग्जैक्टली, हर वर्ड को कैच करना। इतनी इंग्लिश आती है, एक बंदा नॉर्मली जो बाहर से आता है काम करके, उसको इतनी इंग्लिश आती है कि वो मीनिंग समझ ले पूरे सेंटेंस की, यार बात क्या हो रही है। लेकिन स्टार्टिंग में ट्रबल हुआ था मुझे कि यार मुझे एक एक वर्ड क्लियरली वो क्या बोल रहा है सामने वाला, तो वो नहीं आता, विच इज़ नॉर्मल। सो डोंट वरी अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती और मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में कैसे सर्वाइव करूँगा। इट्स नॉर्मल, इट कैन टेक टाइम, मुझे लगा था। लेकिन एक महीने बाद आई वॉज गुड टू गो। मैं भी बात करने लगा था लोगों के साथ। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स के इंग्लिश में ट्रबल होगी, बट ये कोई एंड गेम नहीं है कि यार बस ये मसला हुआ तो फिर मैं आ नहीं सकता। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो पहला तो ये था। दूसरा पॉइंट जो है ना, वो थोड़ा सा आता है कि यार जो पूछते हैं कि यार मुझे आना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, ऑफ कोर्स मुझे जॉब ढूंढनी है। तो देखो, फर्म्स जब हायर कर रही होती हैं यूजुअली, तो इवन बहुत सारी कंपनीज दे रीइंबर्स यू फॉर ऑल द कॉस्ट यू इनकर। तो उसके लिए आपके पास इनिशियली पैसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि यू हैव टू बेयर एक्सपेंसेस। और वापस आके यहाँ पे रीइंबर्समेंट मिल जाती है काफ़ी केसेस के अंदर। मे बी देर आर सम केसेस जहाँ पे आपको रीइंबर्समेंट ना मिले, डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू अप्लाई, डिपेंड्स ऑन द फर्म यू अप्लाई, लेकिन मोस्टली आपको मिल जाती है। अच्छा, दूसरा जो एंगल आता है कि यार मैं नया नया आ रहा हूँ, मुझे ऑफ कोर्स पैसा चाहिए होगा टू गेट सेटल, राइट। तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि यू डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, कि मैंने अपने होम कंट्री में बहुत सारा सेव किया और मैं यहाँ पे आके अपनी एक लाइफ स्टार्ट करूँ विद लॉट ऑफ मनी आई ब्रिंग फ्रॉम देयर। तो इन दैट केस लाजमी बात है, ट्रबल होगी कि यार मैं नया बंदा आ रहा हूँ, मुझे घर के लिए डिपॉजिट चाहिए होगा, रेंटल का जो है एडवांस रेंट देना पड़ेगा, और भी 100 खर्चे होते हैं नए बंदे के आने के बाद। तो आई डिड अ सिंपल थिंग, वहाँ पे जो खर्चा किया था। एंड देन व्हेन आई केम हियर, ऑफ कोर्स आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स कि यार मुझे अभी दे दो, बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग यू बैक वंस द सैलरी इज़ देयर। तो मैंने इस तरह किया था एंड देन इट वर्क रियली वेल। मुझे कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल पैसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई अवॉइडेड द एक्सचेंज गेन एंड लॉस एज वेल, जो बेसिकली मुझे वहाँ पे ख़रीदना पड़ता, यहाँ पे बेसिकली रखना पड़ता, तो आई अवॉइडेड दैट एज वेल। तो ये दूसरा ट्रबल था। तीसरा जो आता है मेजर ट्रबल, वो होता है कि अकाउंट्स का। यार मैं स्टार्ट कैसे करूँ कि
इकोनॉमी इज़ नॉट कैश इकोनॉमी हेयर, इट्स मोर ऑफ डिजिटल। कैश चलता है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे बेसिकली आप बैंकिंग ही प्रेफर की जाती है। इन एनी केस यू नीड अकाउंट टू बी ओपन, और इसमें एड्रेस वेरिफिकेशन का बड़ा मसला आता है लोगों का कि यार मेरा एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। नंबर वन, काफ़ी फिनटेक अकाउंट्स जो हैं लाइक मोन्सो, लाइक रिवोल्यूट एक्सेट्रा, वो अकाउंट खुल जाते हैं बेसिकली विदाउट एनी एड्रेस वेरिफिकेशन। कुछ अकाउंट्स हैं जो कि आपके विदाउट एड्रेस वेरिफिकेशन के खुल जाते हैं। एंड देन ऑन द अदर साइड जो बड़े बैंक्स हैं, कुछ बैंक्स आपकी कंपनी के लेटर को सपोर्ट करते हैं एज ए एविडेंस ऑफ योर एड्रेस। लाइक मेरा टाइम पे बार्कलेस का अकाउंट खुल गया था 1 या 2 दिन में ही, बिकॉज डिलॉयट इशूड मी ए लेटर कि यार ये हमारा बंदा है, इसका एड्रेस ही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड इट वर्क्स वेल। उसकी अपनी एक रिलेशनशिप था, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप था डिलॉयट का बार्कलेस के साथ, दैट बेस्ड उसकी बेस पे मुझे अकाउंट मिल गया था। तो ये ट्रबल होता है कुछ लोगों को जिनके पास बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता, उनकी कंपनीज की वर्क प्लेस बैंकिंग नहीं होती, लेकिन यू हैव द डिजिटल अकाउंट जो कि आपके आराम से खुल सकते हैं विदाउट एनी इशू। उसके बाद जो है आपका चौथा जो ट्रबल आता है ना कि यार बाहर का बंदा आ रहा है कि यार मैं घर कैसे ढूंढूं, लंदन की मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव है। जिसने भी थोड़ी सी सर्च की होगी उसको आइडिया होगा कि यार यहाँ पे जगह मिलना हैज़ बिन रियली हार्ड नाउ डेज़। तो लाजमी सी बात है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, इट्स एन स्ट्रगल। तो ये आपको नेविगेट करनी पड़ती है। कंपनीज़ का फ़ायदा ये होता है, एटलीस्ट मेरे केस में डिलॉयट का, वी वर गिवन लाइक 3 वीक्स अकोमोडेशन बाय द फर्म कि आप तब तक अपनी जगह ढूंढो। उस टाइम मैंने अपनी जगह ढूंढ ली थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। उसके अलग से कभी वीडियो बन जाएगी यार प्लेटफॉर्म्स पे कैसे करना है क्या नहीं, लेकिन इट्स ए स्ट्रगल जो नए बंदे के लिए होता है। नंबर 5 चीज़ जो है ना वो विच फील्स वियर्ड, आई मीन इट्स नॉट अ स्ट्रगल बट एक वियर्ड चीज़ ये है कि द वेदर, द डिफरेंस ऑफ सनसेट एंड सनराइज टाइम्स आर क्वाइट डिफरेंट दैन होम कंट्री। यहाँ पे जब मैं आया था जुलाई में, रात को 10:30 बजे अंधेरा हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो इट फेल्ट वियर्ड कि मैं सूरज की रोशनी में खाना खा रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, बट एक वेदर का इम्पैक्ट है। और समर्स विंटर्स में 3:30-4 बजे अंधेरा हो जाता है, तो वो एक काइंड ऑफ डिप्रेसिंग डिफरेंट सेटअप है एज अगेंस्ट होम कंट्रीज़। बट इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स मोर ऑफ हाउ कैन यू एडजस्ट टू द वेदर, क्योंकि कोल्ड वेदर हो जाती है बहुत सारी यहाँ पे आने के बाद। उसके अलावा जो लास्ट चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा था कि वो ऑफिस वाइज सेटअप। बेसिकली हम जब काम कर रहे होते हैं, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट पीपल, लेकिन मोस्टली लोकल लैंग्वेज में बात होती है। ईमेल्स भी आपके इतने फॉर्मलाइज नहीं होते। जब व्हेन वी टॉक अबाउट एटलीस्ट वर्क स्पेस जहाँ में मैंने काम किया था, ठीक है ईमेल से फॉर्मलाइज विद द क्लाइंट, बट इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इतनी रिपोर्ट राइटिंग पे इतना ज़्यादा डीप एम्फेसिस नहीं है विच आई काइंड ऑफ फाउंड हेयर। यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा फोकस है। इफ़ यू आर नॉट गुड एट राइटिंग देन यू विल स्ट्रगल। कि यार आप जब कुछ लिख रहे हो, कोई ईमेल लिख रहे हो, दैट हैज़ टू बी वेरी कंसाइज, वो बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो एक राइटिंग के अंदर आती हैं। सिमिलरली गोज़ फॉर द रिपोर्ट्स, गोज़ फॉर द अदर स्टफ जो कि हमें लिखना होता है। तो इन दैट केस आई थिंक यू विल नीड टू वर्क हार्ड कि अगर आपको इतना अच्छा नहीं लिखना आता, यूर राइटिंग इंग्लिश इज़ नॉट गुड इनफ, तो उसमें आपको अभी से मेहनत करनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने थोड़ी सी फेस की थी क्या स्टार्ट में आने के बाद। these are the basic struggles या basic things that you need to work on to succeed in your career, in your overall life here. I hope this is helpful, and अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।